अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी एक आम है सीज़न में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अचार की मिक्स अचार की रेसिपी शेयर की जाए। तो मैंने तकरीबन 10 किलो का अचार बनाया है, क्योंकि ये मिक्स अचार बना रही हूँ। क्योंकि 6 किलो मैंने तकरीबन ले लिए थे आम, और 3 किलो लिए थे हमने लसूड़े, और 1 किलो ली थी सब्ज़ मिर्चें। अब बारी है इनके मसाले लेने की। तो हमारी सिटी में है कौमी दवाखाना, जहाँ पे तकरीबन हर चीज़ अच्छी मिल जाती है। वहाँ से मैंने सारे इसके जो मसाले इसके अंदर जाने थे वो हमने लिए। और चूँकि मिर्चों में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, तो मैंने इसलिए ख़ुद अपनी आंखों के सामने मैंने मिर्चें बाई की, और भाई से कहा कि मैंने कहा मुझे मेरे सामने इसको दरदरा सा पीस के दे, क्योंकि हमें बारीक वाली मिर्चें नहीं चाहिए थी, थोड़ी मोटी वाली मिर्चें चाहिए थी। तो भाई ने तकरीबन हमने 5 किलो मिर्चें ली थी, जो कि मुझे घर के लिए भी ज़रूरत थी, तो फिर मैंने वो पिसवाई। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने तकरीबन रात भर जो हम आम लाए थे उनको भिगो के पानी में रखना होता है, क्योंकि इनमें जो एक आग या गर्मी होती है वो इनकी हमने पूरी रात भिगो के रख लिया था, ताकि इनकी गर्मी निकल जाए। और ये जो लसूड़े हैं इनकी हमने ये जो स्टेम इनके साथ लगी होती है के साथ ही मैं इसको वॉश करके छलनी में रख रही थी। और दूसरी साइड पे मैंने पतीले में पानी डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख लिया था, क्योंकि हमने इनको डंडियों के साथ ही हमने इसको बॉयल करना था। और तकरीबन ये जो बॉयलिंग टाइमिंग है, तो ये है तकरीबन हमने 5 मिनट इनको बॉयल करना था। और जब ये अच्छे से बॉयल, इसका जो ड्यूरेशन है वो है तकरीबन 4 से 5 मिनट। और ये देखें जी, हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करने, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ये हलवा टाइप बन जाएंगे या ज़्यादा गल जाएंगे। और जब हम इनको बॉयल कर लेंगे, फिर हम इनकी जो साथ में लगी हुई इनके ऊपर कैप्स थे वो मैंने उतार दिए थे। और साथ में जो हमारी ये देखें जी सब्ज़ मिर्चें थी, फिर मैंने इनके दरमियान में एक कट लगा लिया था, और इनकी जो डंडियाँ थी वो भी हमने रिमूव कर दी थी। और इसको मैं अलहदा से इनको बना रही थी। और ये देखें जी, इनकी कटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि लकड़ी का मैंने एक चौकी ले ली थी, जिसके ऊपर जिसको उल्टा करके फिर मैंने बड़ी वाली नाइफ़ के साथ इसकी कटिंग की थी। और ये देखें जी, कटिंग अपनी मर्ज़ी से करें जिस तरह से आपको पसंद हो, लेकिन मैंने छोटे छोटे साइज़ में की थी इसकी कटिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये अचार बनता है इस तरीके से, अगर हम छोटी छोटी कटिंग इसकी रखें तो। और ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर जब कटिंग हो गई थी, फिर हमने इसको बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दिया था, और साथ में हल्दी और नमक इसके ऊपर अच्छे से छिड़क दिया था। फिर बाल्टी को अच्छे से हिला दिया था, और तकरीबन ये साफ़ हो के जो आम थे इनकी गुठलियाँ और गुठलियाँ वगैरह निकाल के, फिर तकरीबन ये 5 किलो के जितना बच गए थे। और ये जो हमारे पास लसूड़े थे, तकरीबन ये इनका भी आधा किलो तकरीबन का निकल गया होगा, तो ये भी 2.5 किलो बच गए होंगे। और ये देखें जी, फिर मैंने जो हमारे लसूड़े थे साफ़ किए हुए, फिर उनको भी इसी बाल्टी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। और साथ में इनके ऊपर भी सेम वही प्रोसेस के हमने हल्दी और नमक इसके ऊपर भी छिड़क के इसको तकरीबन, आज है तकरीबन 10 बजे का टाइम, तो मैंने कल 10 बजे इसको फिर खोलना था, ताकि इसमें जो इसका पानी है वो निकल आए और हम उसको वेस्ट कर सकें। और ये देखें जी, ये है नेक्स्ट डे तकरीबन 10 बजे का टाइम, क्योंकि हमने इसको 24 घंटे के लिए इसको बाल्टी में सिर्फ नमक और हल्दी के साथ इसको रख दिया था। और जो ये देखें, ये अब मैं इसको कपड़े के ऊपर फैला रही हूँ। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी निकला है हल्दी और नमक के साथ जो हमने इसको रखा था, तो इस पानी को हमने बिल्कुल वेस्ट कर देना है, और इसको किसी कपड़े के ऊपर आप फैला दें। बेशक आप कमरे में फैला दें, अगर कहीं पे आपके पास धूप ना हो तो। हमारे घर चूँकि सहन बड़ा है, तो मैंने इसको धूप के ऊपर ही फैला दिया था तकरीबन शाम तक। और ये देखें, ये मिर्चें भी सेम उसी तरह से फिर इसको भी मैंने फैला दिया था, और ऊपर एक कपड़ा डाल दिया था। और ये हैं जी मसाले, मैंने जिनको ड्राई रोस्ट करना था उनको अलहदा मैंने रख लिया था। और ये है कलवंजी, राई और अजवाइन। और जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना था, ये हैं सौंफ, मेथे और सूखा धनिया। उन सब को मैंने ड्राई रोस्ट करना था। और ये है जी नमक, मिर्चें और हल्दी, इन तीनों को मैंने इकट्ठे से मिक्स कर लिया था।
और इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने 1 कप तकरीबन ले लिया था मिर्चों का, और उतना ही तकरीबन हमने नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया है। और ये देखें जी, ये तीनों चीज़ें जो मेथे, सौंफ और सूखा धनिया है, इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, और नमक, मिर्च और हल्दी को इकट्ठे से मिक्स कर लिया था। और ये जो बाकी अजवाइन, राई और कलवंजी है, कलवंजी को कभी भी हम पीसते नहीं हैं, क्योंकि इसका ये कड़वापन इसमें अचार में आ जाता है। फिर इन सबको मिक्स करके मैंने बॉटल के अंदर, जिसके अंदर मैंने हरी मिर्चें कट्स लगा के रखी हुई थी, और हमारी बिल्कुल ड्राई हो गई थी। सबसे जो मेन इसमें ख़याल रखना है कि इसमें कोई भी मॉइस्चर बाकी ना रहे। हमारा सुखाने का या बाल्टी से निकाल के कपड़े के ऊपर फैलाने का मकसद भी यही था कि इसमें अचार में मॉइस्चर ना हो, ताकि ये साल भर के लिए हम इसको महफूज कर सकें। और जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उनको मैंने दरदरा सा पीस लिया था, और फिर इन मिसालों को इस अचार में हमने ऐड कर देना है। सेम इसी तरह जिस तरह से हमने ये आम और लसूड़े के अंदर ऐड किया, इसी तरह से हमने मिर्ची वाला जो अचार था उसमें भी ऐड करके इसको ओवरनाइट के लिए हमने रख देना है, और ढक्कन लगा के। और सेम जिस तरह से मैंने मिर्चों की मिलावट से मैं डरी थी, इसी तरह से मैंने राया भी खुद लिया था, मंडी से जाके हमने खुद बाई किया था। और ये देखें जी, ये कोल्हू पे जाके मैं और अब मेरा बेटा गए थे, और जाके हमने बनवाया था। और उनका प्रोसेस ये था कि उन्होंने 4 दफ़ा इसको प्रोसेस से गुजारा था, जो राई थी। और ये देखें जी, हमारे पास था 10 किलो तकरीबन राया था, जिसमें से 3.5 किलो हमें तेल मिला था, और इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि हमारी आंखों के सामने ये बना गया था, और डाउट से पाक था यानी। और फिर जब तेल ठंडा हो गया था, घर में लाए थे, उसमें क्योंकि मिट्टी शामिल होती है, पता नहीं वो लोग कह रहे थे कि मिट्टी होती है या कोई गंद वगैरह होता है, तो आप इसको 3 से 4 घंटे के बाद इसको यूज़ करना अचार में। तो फिर मैंने आके इसको ठंडा करके, और मिट्टी जब नीचे बैठ गई थी, फिर मैंने इसको अचार में शामिल किया था। और अचार में हमने इतना शामिल करना है कि हमारा अचार डिप हो जाए, ताकि हम इसे साल भर के लिए महफूज रख सकें। जो अचार डिप हो जाता है तेल में, तो उसको कोई फंगस लगने का डाउट नहीं होता, और वो ख़राब भी नहीं होता। और ये देखें जी, ये मज़ेदार अचार तैयार था, और इंशाल्लाह मज़ेदार भी, टेस्टी भी होगा। और बताएं, कमेंट करके बताइएगा कि क्योंकि कच्चे आम सीज़न में है, तो किसने इससे फ़ायदा उठाया है, और किस किस ने अचार बनाया है, और क्या आपका भी तरीका मेरे वाला है कि जिस तरीके से मैंने अचार डाला है। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ट्रेडिशनल अचार। अल्लाह हाफिज़।